नयन दोष जाकह जब होई, पीत बरन सचि कहूँ कह सोई। नमस्कार प्रिय दर्शकों, शास्त्रों की इस दुनिया में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, रामचरितमानस की यह पंक्ति कहती है कि कई बार जिसे पीलिया का रोग हो जाता है, आंखों की कोई बीमारी हो जाती है, तो उसे चंद्रमा पीला दिखाई पड़ने लगता है। ठीक वैसे ही बात धर्मशास्त्रों के साथ भी है। कई बार लोगों को शास्त्रों में कुछ गलतियां नजर आती हैं और वो ये नहीं समझते हैं कि ये उनका अज्ञान है, उनके अध्ययन की कमी है, उनके साधना की कमी है। वो बस आक्षेप शास्त्र पे करने लगते हैं और भगवान आदि पे ही करने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, यहाँ कैनबरा में एक फ्लोरी में एक मंदिर है, तो मैं अक्सर वहाँ जाता हूँ और वहाँ के पुजारी जो हैं वो भी हमारे बहुत प्रिय हैं। तो वो कई बार जो है वहाँ वहाँ के जो पुस्तकालय में बहुत सारे ग्रंथ पड़े हुए हैं, तो कई बार मैं वहाँ से जाकर के कई सारी पुस्तकें ले आया करता हूँ। अभी हाल में मैं वहाँ से यह मानस मीमांसा नामक ग्रंथ लेकर के आया हूँ, जो रजनीकांत शास्त्री जी की रचना है। तो ये जब ग्रंथ में लाया तो मुझे लगा कि इस ग्रंथ में उन्होंने बहुत सारी बातें रामचरितमानस की ऐसी बताई होंगी जो कि एक सामान्य व्यक्ति को नहीं मालूम होते हैं। लेकिन जब मैं ये पढ़ने बैठा तो मैं बहुत हैरान रह गया। इस पूरे ग्रंथ में जो है इन्होंने रामचरितमानस पर अनेक टीकाएं, टिप्पणी और पता नहीं कई प्रकार के आक्षेप किए हुए हैं, और वो सारे आक्षेप एकदम बचकाने नजर आते हैं। ये ग्रंथ 75 साल पहले लिखी गई थी। अभी तो संभवतः वह इस तरह धाम पर नहीं होंगे रजनीकांत शास्त्री जी, अन्यथा हम उनसे सामने जाकर के इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते। इन्होंने अजीब अजीब से सवाल उठाए। इनका कहना है कि सीता और राम जी तो समकालीन ही नहीं थे। राम जी सीता जी को लेकर के वन में चले गए, ये न राम जी ने अच्छा काम किया न सीता जी ने अच्छा काम किया। राम जी तो मांसाहारी थे, ये भरत जी भी कोई बहुत अच्छे आदमी नहीं थे, इन्होंने भी बहुत सारे गलत काम किए। इस तरह से लक्ष्मण जी भी वैसे ही थे, राम जी ने जो है रावण का वध करके गलत काम किया। इस तरह से बहुत सारे आक्षेप इन्होंने किए हैं। तो इन्होंने क्या क्या तर्क दिए हैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और उसका खंडन भी बताएंगे। तो इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ अवश्य बने रहें, तभी आप समझ पाएंगे कि इन्होंने क्या क्या युक्तियां, क्या क्या दलीलें अपने पक्ष में दी हैं। तो पहली बात, ये तो क्या कहना है इनका रजनीकांत शास्त्री जी का कि भगवान तो अवतार ही नहीं लेता, और तुलसीदास जी ने ये जबरदस्ती राम को अवतार साबित करने की कोशिश की है और ये कहने की कोशिश की है कि नाना भांति राम अवतार, अनेकों बार राम जी का अवतार हो चुका है। ये बहुत गलत बात है और इन्होंने कोई युक्ति नहीं दिया इसके विपक्ष में, जबकि ये बहुत ही बचकानी बात है। देखिए, पश्चिम में हमारे एक दार्शनिक हुए हैं फ्रेडरिक नीत्शे, या कई लोग उससे नीचे भी कहते हैं, फ्रेडरिक नीचे। तो इनका ये बात इन्होंने लिखा है कि गॉड इज डेड आदि बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी है, और बाद में जाकर के ये ऐसे सिद्धांतों की वजह से पागल भी हो गए थे। खैर, तो फ्रेडरिक नीचे साहब जो है उन्होंने कहा है कि देखिए, सृष्टि अनंत है, तो हर घटना जो है अनंत बार घटी होगी, क्योंकि अनंत को एक सीमित वस्तु से सीमित समय से जो से भाग देते हैं तो अनंत ही मिलता है। उदाहरण स्वरूप, आपके जो जीवन काल है उसमें आप खाना खाने में आपको मान लीजिए 10 मिनट लगता है, ठीक है, सोने में आप 8 घंटा समय लगाते हैं, तो अनंत को 8 घंटा से विभाजित कीजिएगा तो भी अनंत ही मिलेगा। अनंत को आप 10 मिनट से विभाजित कीजिएगा तो भी आपको अनंत ही मिलेगा। इसलिए ज़्यादा युक्त यही जान पड़ता है कि राम जी के अनेकों अवतार हो चुके हैं, और रामचरितमानस में यही कहा गया है कि नाना भांति राम अवतार, अनेकों बार राम जी के अवतार हुए हैं। अनेकों अवतार तो काकभूषुंडी जी ने स्वयं अकेले ही देखा होगा, क्योंकि उन्होंने वो कई ब्रह्मांडों में घूमते फिरे थे और हर जगह उन्होंने राम का अवतार देखा था। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा उत्तरकांड में उन्होंने देखा था। हर ब्रह्मांड में अलग अलग इस अयोध्या, अलग अलग सरयू, अवधपुरी अति भिन्न निनारी, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। मल्टीवर्स का जो थ्योरी आजकल दिया जाता है आइंस्टीन के बाद से, वो इन सब बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। इसीलिए ये कहना कि कोई घटना एक ही बार घटी है, ये बहुत ही गलत और बहुत बचकानी बात है। जिन्हें विज्ञान का कुछ भी जानकारी नहीं है वही इस तरह की बचकानी बातें कह सकते हैं। तो ये आक्षेप लगाते हैं कि राम जी कहीं अवतार लेते हैं, भगवान का कहीं अवतार होता है, तो वो बातें तो बहुत हैरानी की बात है। जिस बात से इनको राम जी पे आक्षेप करना होता है वो बातें सही हो जाती है। उदाहरण स्वरूप, जैसे कि रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि राम जी तो भगवान के अवतार थे, तो वो बात ये नहीं मानेंगे। लेकिन रामचरितमानस में ये भी लिखा है कि राम जी सीता को लेकर के वन चले गए, तो इस पे तो इनको आक्षेप करने का मौका मिल गया कि इन्होंने राम जी ने ऐसा घटिया काम क्यों किया, तो वो बात सही हो जाती है। जिस जिस बात से राम जी पे आक्षेप किया जाए वो बात इनके हिसाब से सही है, और जिस जिस बात से राम जी पे आक्षेप नहीं किया जा सकता है, जैसे कि राम जी भगवान के अवतार हैं,
तो अगर मान लिया जाए ये बात को तो राम जी का तो आदर करना पड़ जाएगा। और एक अहंकारी व्यक्ति कभी भी किसी का आदर नहीं कर सकता। अहंकार किसी के सामने झुकना नहीं चाहता, अहंकार सामने वाले को झुका देना चाहता है। जब रजनीकांत शास्त्री जैसे लोग कहते हैं कि भगवान तो अवतार ही नहीं लेता, भगवान के सामने क्या, राम जी अवतार ही नहीं थे तो इनके सामने क्या झुकना, तो ये इससे राम जी के बारे में कुछ पता नहीं चलता। इससे पता चलता है कि ये व्यक्ति कितना अहंकारी रहा होगा। ये किसी के सामने झुकना नहीं चाहता, इसलिए इस तरह की बहानेबाजी कर रहा है कि भगवान तो अवतार ही नहीं लेते और ये राम जी कहीं कोई आदरणीय व्यक्ति है, ये तो एक नंबर के कूटनीतिज्ञ हैं। उन्होंने विभीषण का साथ लिया, अगर विभीषण जो साथ में नहीं रहते तो रावण का वध ही नहीं कर पाती। कितनी बचकानी बात है। क्या परमात्मा के लिए उमा काल मर जा की इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रेम परीक्षा। परमात्मा के लिए रावण का वध करना कोई बहुत बड़ी बात है, जो पूरे की पूरी सृष्टि का लय कर देते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काल होकर काला, जो काल के भी महाकाल है, प्रलय प्रलय स्वरूप हैं, उनके लिए किसी रावण का वध कर देना कोई बहुत बड़ी बात है। लेकिन नहीं, इनको जो है बस केवल आक्षेप करना है राम जी पे। अच्छा, आक्षेप में क्या क्या तर्क उठा करके लाते हैं, तो कई सारी बातें इन्होंने कही हैं। मैं 2-4 तर्क आपको बताता हूँ। पहला तर्क ये करते हैं कि राम जी के लिए कहा गया है कि बचपन में जो है मृगिया खेलने जाते थे, यानी हिरणों का शिकार करते थे, और पावन मृग मारहि जिए जानी, पवित्र पशुओं को मारना ही था तो शेर आदि को मारते, तो पवित्र पशुओं को मार देते हैं। और अनुज सखासन भोजन कर रही, उसकी अगली पंक्ति में लिखा हुआ है रामचरितमानस के बालकांड के इसी प्रसंग में कि अनुज सखा के साथ ये भोजन करते हैं, यानी अपने भाई बंधुओं के साथ और मित्रों के साथ भोजन करते हैं। चौपाई में तो बस इतना ही लिखा हुआ है कि अनुज सखा के साथ भोजन करते हैं, लेकिन चूंकि उससे पिछले वाले चौपाई में मृगिया की बात आई है, शिकार की बात आई है, तो ये जबरदस्ती जोड़ देते हैं कि ये तो राम जी तो मांसाहार करते थे। और उन्होंने वाल्मीकि रामायण का भी हवाला दिया है। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 42वें अध्याय में इस प्रकार की बात लिखी हुई है कि राम और सीता जी के लिए मदिरा और जो है मांस परोसे गए थे। ये भी एकदम बचकानी बात है। अभी हमने हाल में एक वीडियो आपके लिए उपस्थित किया था, ग्रंथ एक अनुवाद अनेक। तो अगर आप कुछ अनुवादों को देखेंगे जो कि बहुत बड़े विद्वान ने नहीं उतने सोच विचार करके अनुवाद नहीं किए, वहाँ पे सही में इस प्रकार के अर्थ दिए गए हैं कि मांस आदि परोसा गया राम जी के लिए। लेकिन अगर आप गीता प्रेस से प्रकाशित वाल्मीकि रामायण में यही श्लोक देखेंगे, 42वें सर्ग का श्लोक, तो आप वहाँ पाएंगे कि वहाँ पे उन्होंने अन्य प्रकार से अर्थ किया है, और वहाँ मांस का अर्थ वो सामान्य मांस और नॉनवेज नहीं है। तो इनसे इनकी अध्ययन की भी कमी का जान पड़ता है। इन्होंने बस कहीं से जहाँ से भी आक्षेप निकलने वाली बात मिले वो बस वहाँ से उठा करके ले आया है, उस पर न गंभीरता से शोध किया है, न स्वाध्याय किया है, न चिंतन मनन किया है, बस आक्षेप लगा दिया है। अच्छा, और क्या आक्षेप लगाते हैं ये राम जी पे? ये कहते हैं कि राम जी जो है सीता को लेकर के वन में चले गए, ये बहुत ही गलत बात था। जबरदस्ती अयोध्या से जाने के लिए दशरथ ने तो कभी नहीं कहा था, बेचारे बूढ़े बाप को जो है इनकी वजह से मरना पड़ा। जबरदस्ती सत्य का पालन करवाने के बहाने वो जंगल चले गए और बेचारे बूढ़े बाप को मरना पड़ा। और दशरथ जी ने भी कितना मना किया, उन्होंने सीता को भी संदेश भिजवाया कि सीता कम से कम जंगल से वापस लौटाए, लेकिन सीता जी भी जो है इतनी पत्थर हृदया थी, वो जो है वापस नहीं आई जंगल से, राम जी के साथ ही रह गई और बेचारे बूढ़े बाप को मरना पड़ा। दशरथ जी ने तो एक बार भी नहीं कहा कि जंगल जाओ, तो कैकेयी ने कहा कि इन्होंने ऐसा प्रतिज्ञा किया हुआ है, ऐसा वचन दिया हुआ है। जबरदस्ती प्रतिज्ञा की बलिवेदी पे जो है दशरथ को जो है सूली चढ़वा दिया राम जी ने, और सीता जी ने भी। ये बहुत ही गलत काम था। प्रिय दर्शकों, ये एक ऐसी ही बात जान पड़ती है कि जैसे कि वो आपने एक गधे वाली कहानी सुनी होगी कि गधे को लेकर के एक बाप बेटा जा रहे थे खरीद करके, तो जो पैदल जा रहे थे तो भी कुछ लोग आक्षेप करने लगते हैं कि कैसा व्यक्ति है, पैदल जा रहा है। बाप चढ़ जाता है तो वो भी आक्षेप करते हैं कि कैसा बेटा है, बाप को गधे पे चढ़ा दिया है, खुद जो है जा रहा है, कैसा बाप है, कसाई है, अपने बेटे पे दया नहीं कर रहा है। बेटा बैठ जाता है गधे पे तो भी लोग आक्षेप करते हैं कि कैसा बेटा है, बाप जो है, बूढ़ा बाप जो है ज़मीन पे चला जा रहा है, इसको दया ही नहीं आ रही है। तो इस प्रकार से कुछ भी वो कर देता है तो भी लोग जो है आक्षेप करते रहते हैं। बस ये रजनीकांत शास्त्री जी का जो है आक्षेप इसी तरह की बात है। वो नहीं गए रहती सीता जी, तब ये आक्षेप करती कैसे कैसी सीता जी हैं, अपने पति को छोड़ के यहाँ पे जंगल में पति जो है जंगल में कष्ट काट रहा है, ये ऐशो आराम के साथ महल में रह रही हैं, तो भी ये लोग आक्षेप करते। तो ये ऐसे ही बात है। धर्म बहुत ही कठिन चीज़ होता है, इस पर आक्षेप की चिंता नहीं करनी होती है। जो धर्म के अनुकूल होता है वही काम करना होता है। पति की मुख्य जिम्मेदारी होती है कि वो अपने पिता की रक्षा करे और पिताजी की सेवा करे। तो जब दशरथ जी को छोड़ के राम जी ही चले गए, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि
सीता जी को नहीं जाना चाहिए था। सीता जी तो पहले प्रायोरिटी उनके लिए पति होना चाहिए ना, ससुर तो बाद में आता है, पति के साथ पहले रिश्ता है। तो इसलिए सीता जी का जाना ही जंगल वही ज़्यादा सही काम है। अच्छा, और ये क्या आक्षेप करते हैं, सीताराम जी तो समकालीन ही नहीं थे, क्यों? क्योंकि देखिए, भागवत महापुराण, विष्णु पुराण आदि ग्रंथों में कई जगह पे जो है राम जी की वंशावली दी गई है। तो राम जी के बारे में कहा गया है कि इक्ष्वाकु वंश से 60वें पीढ़ी में जो है राम हुए थे, और इक्ष्वाकु से ही जो है निमि वंश आदि चल पड़ता है, जिसमें कि जनक और सीता जी हुई हैं। तो इक्ष्वाकु से 24वें पीढ़ी में जो है सीता जी होती हैं। तो राम में और सीता में जो है 36 पीढ़ियों का अंतर है। तो 36, एक व्यक्ति की उम्र 25 साल भी मान ली जाए तो 36 को 25 से गुना करेंगे तो 900 साल का अंतर हो जाता है। तो इनका क्या कहना है कि 900 साल का अंतर था सीता और राम जी में, इसलिए राम और सीता समकालीन ही नहीं थे। ये कितनी बचकानी बात है, बहुत हैरान कर देने वाली बात है। जब इनको आक्षेप करना होता है जिस बात के हिसाब से, तो वो बातें सही हो जाती हैं, और जिस बात से आक्षेप नहीं किया जा सकता है वो बातें गड़बड़ हो जाती है। जैसे कि रामायण में लिखा हुआ है कि सीता और राम की शादी हुई, तब तो ये बात मान ली जाए तो आक्षेप नहीं किया जा सकता, तो बोलते हैं ना ना ना, उस बात को हम नहीं मानेंगे। लेकिन ये बात जो है कि 60 पीढ़ी के बाद राम हुए थे और ये 24 पीढ़ी के बाद सीता हो गई थी, इसे तो ये अच्छा आक्षेप करने का इनको बहाना मिल जाता है, तो वो बात सही हो जाती है। वो ये नहीं कहते हैं कि नहीं, राम और सीता का विवाह हुआ था वो बात सही है, हो सकता है पीढ़ियों की गणना में जो है कोई भूल चूक हो गई हो, वो बात गड़बड़ है, इसलिए वो पीढ़ियों की गणना को हम सही नहीं मानते, ऐसा नहीं कहते हो, क्योंकि इससे तो फिर राम जी पे आक्षेप ही नहीं, राम जी को गाली कैसे दे पाएंगे ये। आप चालबाजी देख रहे हैं, इसी को मैं चालबाजी कहता हूँ। उसी ग्रंथ से जब कोई ऐसी बात निकल के आती है जिससे कि हमें राम सीता को आदर देना पड़े, तो वो बात तो हम नहीं सही मानेंगे। लेकिन जिस बात से राम और सीता को गाली दिया जा सकता है, ऐसे कुछ बातें निकल के आ जाती हैं, तो वो बात जो है सही हो जाती हैं, ताकि इनको आक्षेप करने का बहाना मिल सके। प्रिय दर्शकों, किस परिस्थिति में किसका जन्म हुआ था, किसकी आयु कितनी थी, ये बहुत ही गंभीर विषय है। अब कई सारी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। हो सकता है कि जनक आदि के वंश में बहुत ज़्यादा तपस्वी लोग रहा करते थे, बहुत ही ज़्यादा ध्यानी ज्ञानी लोग हुआ करते थे, उनकी आयु ज़्यादा रही होती होगी, इसलिए 24 पीढ़ी ही हो पाई सीता तक आने में। लेकिन दशरथ के पूर्वज आदि जो होते होंगे वो राजसी व्यक्ति रहते होंगे, उनकी ज़्यादा जल्दी मृत्यु हो जाती होगी, और जब बदल बदल करके वो लोग राजा बनते होंगे। तो कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जब साफ शब्दों में जहाँ प्रत्यक्ष कहा गया है कि राम और सीता जी समकालीन थे, उनकी शादी हुई, उनका मिलन हुआ, तो जब वो प्रत्यक्ष बात कही गई तो हम उस बात को क्यों नहीं माने। ये ज़बरदस्ती का आक्षेप कि दोनों के बीच में 900 साल का अंतर रहा होगा, ये केवल एक बचकाना स्पेकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। अच्छा, और क्या ये आक्षेप करते हैं? ये आक्षेप करते हैं कि लक्ष्मण जी भी बहुत बचकाने व्यक्ति थे। जब जंगल जाते हैं तो निषाद राज जो है बहुत व्याकुल हो जाते हैं कि राम और सीता जी ज़मीन पर सो रहे हैं। तो बहुत बड़ा ज्ञान वैराग्य की बोले, लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति नैसानी। वैराग्य ज्ञान आदि की बात करते हैं कि सब कर्मों की बात है, इसमें सुख दुख नहीं मानना चाहिए, सम में सम रहना चाहिए। और वही अगले दिन लखन कहे कछु वचन कठोरा, सुमंत्र के लिए बहुत कठोर कठोर वचन कह देते हैं, अपने पिता आदि के लिए बहुत कठोर वचन कह देते हैं। बड़े ज्ञान ध्यान की बातें रात में कर रहे थे, और थोड़े ही दिन बाद जब इनको पता चलता है भरत जी आ रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत कठोर वचन कहते हैं और उनसे तो युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो ये बहुत बचकानी बात है, इम्पेशेंट थे, ये थे वो थे आदि। लक्ष्मण पे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा आक्षेप किया है। ये कितनी बचकानी बात है, इससे ज़्यादा बचकानी बात और कुछ नहीं हो सकती है। प्रिय दर्शकों, भक्त जो है निष्पक्ष नहीं होता, भक्त जो है परमात्मा का पक्षी होता है। देखिए, रामचरितमानस के 4 वक्ता श्रोता हैं। रामचरितमानस की कथा शुरू होती है तुलसीदास जी से। तुलसीदास जी कहना शुरू करते हैं और हम लोगों को बताते हैं। फिर वो बोलते हैं कि नहीं, बहुत साल पहले प्रयागराज में याज्ञवल्क और भरद्वाज जी का मिलन हुआ था, तो प्रयागराज में जो है याज्ञवल्क जी ने भरद्वाज जी को रामकथा सुनाई। तो दूसरे वक्ता हैं याज्ञवल्क जी और दूसरे श्रोता हैं कौन, भरद्वाज जी। ठीक है। अब याज्ञवल्क जी जब कथा सुनाना शुरू करते हैं तो बोलते हैं कि शिव जी ने पार्वती को यही कथा सुनाई थी। तो तीसरे वक्ता हुए शिव जी और तीसरी श्रोता हुई पार्वती जी। और शिव जी तो ये कहते हैं कि एक बार जो है मैंने काकभूषुंडी को सुनाते हुए सुना था ये कथा गरुड़ जी को, तो वही कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। तो चौथे वक्ता हैं चौथे वक्ता हैं काकभूषुंडी जी और चौथे श्रोता हैं गरुड़ जी। अब जरा देखिए, ये रामचरितमानस की खासियत है कि इसके वक्ता जो है काकभूषुंडी जी है। काकभूषुंडी जी जो है वो पक्षी है। पक्षी क्यों बन गए? क्योंकि इन्होंने पक्ष रखा, भगत पक्ष हट कर ही रहे हूँ। तो लोमस ऋषि से इनको श्राप मिल जाता है काकभूषुंडी जी को, और वो पक्षी बन जाते हैं। तो भक्त जो होता है निष्पक्ष नहीं होता, वो पक्षी होता है, उसका भगवान के प्रति पक्षपात होता है।
तो इसीलिए जब लक्ष्मण जी जो ज्ञान वैराग्य की बात कर रहे हैं, तो वो अन्य बात एक अन्य परिस्थिति के लिए कह रहे हैं। और जब इन्हें लगता है कि इनके प्रभु का कोई अपमान कर रहा है, तो उसका बहुत कठोर शब्दों में प्रतिकार भी करते हैं। इन्हें लगता है कि किन्हीं के वचन आदि की वजह से मेरे आराध्य राम जी को कष्ट हुआ, तो उसके लिए कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। या भरत जी के बारे में भी इनके मन में आता है कि ये राम जी का कुछ अहित करने आ रहे हैं, तो इसीलिए वो कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि उनमें बुद्धि विवेक की कमी थी। तो ये ऐसी ही बात हुई कि आपने परिप्रेक्ष्य को नहीं समझा, किस कॉन्टेक्स्ट में कौन किसको क्या कह रहा है, वो नहीं समझा और बस वो आक्षेप लगाना शुरू कर दिया। हर जगह एक ही नियम को जो है पालन करने लग शुरू कर दिए। ये बात विज्ञान के भी बहुत ही विरुद्ध है। अगर आप गणित के विद्यार्थी होंगे, तो आप जानते हैं कि अलजेब्रा में, बीजगणित में पढ़ाया जाता है कि ए बी को ए सी से भाग दिया जाए, तो ए और ए कट जाता है और बी और सी बच जाते हैं, तो बी डिवाइडेड बाई सी रह जाता है। तो ए बी डिवाइडेड बाई ए सी बराबर क्या हो जाएगा? बी डिवाइडेड बाई सी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसी विज्ञान के छात्र को, उसी गणित के छात्र को जब है कैलकुलस पढ़ाया जाता है, तब वो ये नहीं कह सकता है कि डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स है तो डी डी काट दो, वाई बाई एक्स हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स। वो ऐसा नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नियम अलग हो जाते हैं। तो हर नियम के अपवाद होते हैं, किस परिप्रेक्ष्य में, किस ग्रंथ में पढ़ रहे हैं। बीजगणित में अलग नियम लगता है, कई बार जो है कैलकुलस में अलग नियम लगता है। वही चीज़ अलग जगह पे अनेक परिप्रेक्ष्य में आदमी को समझना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि रजनीकांत शास्त्री जी की तरह हर गाय को एक ही डंडे से हाँक दिए, लेकिन उनका यही काम है। और इसका ग्रंथ का नाम इन्होंने रखा है मानस मीमांसा। ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है। इन्होंने कई सारे आक्षेप लिखे हैं। मैं एक अंतिम आक्षेप बता करके इस वीडियो का को विराम देना चाहूँगा। इन्होंने एक आक्षेप क्या किया है कि रावण जो है राक्षस संस्कृति का था, तो राक्षस की संस्कृति में तो किसी का हरण कर लेना जो है, तो ये तो युक्ति ही बात है। तो उसके लिए उसका जाकर के वध कर दिए राम जी, ये बहुत ही गलत बात है। और देवता ही कौन सा बहुत भले आदमी हैं। देवता जो है वो भी तो गलत काम करते थे, अहिल्या का सील भंग किए। देवता ही कोई बहुत भले व्यक्ति नहीं जान पड़ते हैं। लेकिन इन्होंने देवताओं का पक्ष लिया, विप्रधेनु सुर संत हिता लिन्ह मनुज अवतार, और रावण आदि का जो है प्रतिकार किया, विरोध किया। ये बहुत ही गलत बात है। ये कितनी बचकानी बात है। कई बार जो है चुनाव अच्छे और बुरे के बीच में नहीं होता, कई बार चुनाव कम बुरे और ज़्यादा बुरे के बीच में होता है। आप अगर पांडव और कौरव का युद्ध देखते हैं महाभारत में, तो क्या है, क्या पांडव ही कोई बहुत बढ़िया व्यक्ति जान पड़ते हैं? नहीं, इन्होंने अपने पति पत्नी को दांव पे लगा दिया और भी कई सारे छलबल के काम किए युद्ध आदि के समय में। लेकिन क्या, जब हमको दो व्यक्तियों में से चुनाव करना पड़ता है, तो जीवन ऐसा ही है। यहाँ पे आइडियल पर्सनैलिटी, यूटोपिया कहीं पे नहीं है। आइडियल व्यक्तित्व दुनिया में कहीं नहीं है। आपको दो व्यक्तियों में से उस व्यक्ति को चुनना पड़ता है कई बार, जो जिसमें कम खराबियाँ हों, कम गलतियाँ हों। तो वही काम इन्होंने किया, राम जी ने किया। इनको राम और देवताओं और राक्षसों में अगर एक को चुनना पड़े, तो राक्षसों का ही विरोध करना पड़ेगा। ये काम एकदम सही है। और खुदा न खास्ता ये रजनीकांत शास्त्री जी दूसरों के लिए तो बहुत अच्छा कह रहे हैं कि चलिए रावण जो है वो हरण कर लिया, उसकी संस्कृति के हिसाब से ठीक है। इनकी ही बहन बेटी को हरण कर लिया जाता तो ये 10 जगह रोते फिरते और क्या कहते हैं, ये करते फिरते, मतलब कानून का के पास भागते फिरते। तो ये सिद्धांत में बड़ी बड़ी बातें करना अलग बात है, और सिद्धांत को वास्तव में जीना जो है अलग बात होती है। रजनीकांत शास्त्री जैसे लोगों के साथ बात समस्या यही है कि नहीं, बस बड़ी बड़ी बातें बनाने में मज़ा आता है। वो ये नहीं देखते कि उसकी प्रायोगिकता क्या है, उस सिद्धांत के अनुसार क्या जिया जा सकता है। क्या ऐसे समाज की आप परिकल्पना कर सकते हैं जिसमें कोई आदमी किसी लड़की का हरण करके चला जाए और उसके लिए आप ताली बजाएं, कहें कि ना ना उसके संस्कृति के हिसाब से ठीक ही है, अपने जगह पे ठीक। आजकल के जो है ये बौद्धिक जो आतंकवादी जो हो गए हैं, वामपंथी लोग, वो क्या कहते हैं, वो हर चीज़ में शास्त्र का विरोध करते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं भाई, हमारा ये बौद्धिक अधिकार है कि हम जो है शास्त्र के विरोध में बातें कहें, और हमें भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए। वो तो भला हो राम जी का कि राम जी इस प्रकार के कुतर्कों में नहीं पड़े और उन्होंने रावण का वध कर दिया। रामचरितमानस में जो है जटायु राम जी की बहुत अच्छी प्रशंसा करते हैं। जय राम रूप अनूप निर्गुण, सगुण गुण प्रेरक सही, दस्सीस बाहु प्रचंड खंडन, चंड सरमंडन मही। राम जी ने जो है 10 सिरों वाले रावण के बाहुओं को काटने के लिए तीक्ष्ण धनुष और तीक्ष्ण बाण धारण किए। जब वामपंथी लोग जब इस तरह की बात करते हैं कि हर चीज़ सही है, हर व्यक्ति का अपना अपना दृष्टिकोण होता है, तो वो किसी तरह से ये साबित कर देना चाहते हैं कि दुनिया में कुछ गलत ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है। दुनिया में कई सारी बातें गलत हैं, और ऐसे ही गलत व्यक्तियों का संहार करने के लिए राम जी का अवतार होता है। और उन्होंने जो रावण का जो वध किया, वो एकदम ही आदरणीय काम किया। अपराधी के प्रति दया दिखाना बहुत सारे बेकसूर को
के प्रति क्रूरता कर देने के बराबर होती है। अपराधियों के प्रति अहिंसा की भावना रखना बहुत ही निरपराध व्यक्ति, बहुत सारे करोड़ों निरपराध व्यक्तियों के प्रति हिंसा करना के बराबर हो जाता है। इसलिए सारी दुनिया में कानून की व्यवस्था है, ताकि अपराधियों पर दया नहीं दिखाई जा सके। प्रिय दर्शकों, आशा है आप इस प्रकार के वामपंथी विचारकों के बातों से मुग्ध न हो जाएंगे और हमारे शास्त्र की गहनता को समझने की कोशिश करेंगे। शास्त्र हमें जिस मार्ग पे ले जाना चाहते हैं वही कल्याण का, वही शांति का मार्ग होता है। शास्त्रों की ऐसी ही बातों को शास्त्र प्रमाणों के साथ जानने के लिए हमारे साथ अवश्य बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।